वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। करंट अफेयर्स 2021 का टॉप 10 जो सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 5 आज मैं लेकर आया हूं। उससे पहले जो भी हमारे इस चैनल को अभी देख रहे हैं, नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, स्टूडेंट हैं, चैनल को शेयर भी करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। और कोई भी क्यूरी है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप है, उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहता है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। या किसी भी प्लेटफॉर्म पर युक्ति टाइप कीजिए और हमें वहाँ पाइएगा। चलिए बिना देर किए हुए आज इस सेट नंबर 5 जो है उसमें आज राष्ट्रीय मुद्दा या नेशनल इशू और राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं, पहल और जो अभियान है उससे संबंधित प्रश्न को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो पहला प्रश्न नेशनल इशू से है, दोनों फॉर्मेट में रहता है, आप लोगों को पता होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। तो दोनों लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है उसे ध्यान से देखिए और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कमेटी डेस्क निम्न में से किस राज्य ने स्थापित किया है या किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैज़ बीन इनिशिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इन दिए गए राज्यों में से कौन पहला ऐसा स्टेट है जहां पर ट्रांसजेंडर कमेटी डेस्क स्थापित किया गया? इस बार ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, बहुत से कार्य किए गए इनके लिए उसी के संदर्भ में। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए बिहार है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। सेम आंसर इधर को ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो सही उत्तर इसका तेलंगाना होगा। तो चलिए देखते हैं तेलंगाना के संदर्भ, तेलंगाना है और इसके संदर्भ में और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है देखते हैं। मार्च 2021 में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कमेटी डेस्क तेलंगाना के गाचीबौली पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। किस स्टेशन पर स्थापित किया गया ये भी आप लोग MCQ में शामिल किया जा सकता है। किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले दर्ज करने के लिए सहायता प्रदान करेगा यह डेस्क। इससे संदर्भित और भी बातें हैं, जैसे भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर जज कौन है? जोयिता मंडल है, देश की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी। जो इनकी नियुक्ति पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर लोक अदालत में हुआ था। भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? डॉक्टर प्रिया है, जो केरल की रहने वाली है, वो पहली किन्नर डॉक्टर है देश की। देश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ये भी आपको MCQ के रूप में शामिल किया जाता है, यह हाल ही 21 में ही खोला गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर कौन है? तमिलनाडु की रहने वाले पद्मिनी प्रकाश है, जो वर्ष 2014 में लोटस न्यूज़ चैनल एक है, वहाँ 7 बजे एक प्रोग्राम आता है, उसके लिए न्यूज़ एंकरिंग की थी, जो देश का पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनने का इतिहास भी बनाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर कौन है? वर्ल्ड की पहली न्यू ट्रांसजेंडर एंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार प्रश्न इसको भी शामिल किया जा सकता है। तो पकलडुल जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी के सहायक नदी पर बनाया गया है? अर्थात किस नदी के मुख्य नदी है उसकी सहायक नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर मुख्य नदी के बारे में चर्चा की गई है, तो सेम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चिनाब होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। पक्कलडुल या पाकलडुल जल विद्युत परियोजना, इसका कहीं कहीं पाकलदुल भी आपको कहीं कहीं नाम देखने को मिलेगा, इसलिए कहीं पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है। 1000 मेगावाट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चिनाब नदी की सहायक नदी मधुसूदन नदी में स्थापित किया जाएगा। तो किस नदी पर मुख्य नदी कौन सा है? चिनाब। इसकी सहायक नदी कौन है? मधुसूदन नदी। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है किस
1000 मेगावाट की योजना परियोजना है। यह हाल ही में चर्चा में रही थी, इसलिए प्रश्न में शामिल किया गया है। वैसे ही योजना 2018 की है, जिसकी कुल अवधि 66 माह की है। यह परियोजना पूरी होने पर जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना होगी। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा परियोजना जल विद्युत परियोजना कौन सा है। यह जम्मू कश्मीर की पहली भंडारण परियोजना भी है। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आप देख सकते हैं, एमसीक्यू और भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस बार भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको होने चाहिए। जैसे भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान निम्न में से किस राज्य को प्राप्त हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गोट द फर्स्ट प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए तमिलनाडु है, ऑप्शन बी कर्नाटक है, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्नाटक होगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर जनवरी 2021 में यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये कब रिपोर्ट जारी किया गया ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू के तौर पर। भारत की थिंक टैंक कौन है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो इससे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसमें फर्स्ट स्थान कर्नाटक है, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ तेलंगाना और फिफ्थ केरल। इन राज्यों में अंतिम श्रेणी पर बिहार है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है। तीनों पड़ोसी राज्य एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। बिहार के बीपीएससी के संदर्भ में प्रश्न होगा, जेपीएससी के संदर्भ में प्रश्न होगा, या और भी पीसीएस के संदर्भ में प्रश्न होगा। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है अंतिम स्थान पर कौन प्राप्त हुआ, उसके सेकेंड अंतिम पर कौन है, लास्ट थर्ड अंतिम पर कौन है, या 1 से 5 तक पूछा जा सकता है एमसीक्यू के तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नेशनल इशू से क्या है? नेशनल इशू से फोर्थ क्वेश्चन आपको है, हाल ही में प्राप्त एक शिलालेख में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई है या किस स्टेट से प्राप्त हुई है? ए रिसेंटली रिसीव्ड इंक्रिप्टेड गिफ्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेथ ऑफ किंग कृष्णदेवराय फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। इनमें से किस में से या शिलालेख प्राप्त हुआ? यह आपको हिस्ट्री के टॉपिक से आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं करंट में। तो यह हाल ही में इसकी खोज की गई है, जिसमें प्रथम बार यह सूचना देती है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु से संबंधित अभिलेख है। तो किस राज्य में? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु है, ऑप्शन कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी म्यांमार। इंटरनेशनल भी इशू भी शामिल इसमें है। तो देखते हैं ऑप्शन इसका सही क्या होगा। सही इसका आंसर होगा बी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष फरवरी 2021 में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के संदर्भ में पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमकुरु जिले के होनानहेली राज्य में यानी स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से एमसीक्यू के तौर पर प्राप्त यह पहला शिलालेख कौन सा है? तो ये आपको ये तुमकुरु शिलालेख भी नाम रख सकता है, या होनानहल्ली का नाम भी दिया जा सकता है, जिसमें यह शिलालेख कन्नड़ भाषा में यह भी एमसीक्यू के रूप में शामिल किया जा सकता है। यह किस भाषा में प्राप्त है दिखा गया है। यह शिलालेख के अनुसार मृत्यु इसकी कब घोषित की गई? 17 अक्टूबर 1529 दिन रविवार। तो सबसे पहले कि इस शिलालेख में दिन अंकित किया गया है, किस दिन को इनकी मृत्यु हुई थी। जो यह प्रथम शिलालेख ऐसा है जिसमें मृत्यु से संबंधित जानकारी मिलती है। और इस दिन चंद्र ग्रहण के संदर्भ में भी सूचना मिलती है कि चंद्र ग्रहण इस दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इशू से, निम्न में से किस राज्य के मेधावी लड़कियों के शिक्षा के लिए सुपर 35 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, जम्मू कश्मीर। सुपर 30 कहाँ चलता है आप लोग बताइए। सुपर 30 कहाँ चलता है? सुपर 30 और सुपर 50 कहाँ चलता है, और दोनों किस किस से संबंधित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल की गई, उसे देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गरीब कल्याण, जो गरीब परिवारों की मेधावी लड़कियां हैं उनकी शिक्षा के लिए सुपर 75 आपको योजना चलाई है। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित योजना है। इसके अतिरिक्त भी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की, जिसमें 4 का ट्रांसफ़र हुआ, 4 नए गवर्नर बने हैं। तो उनकी सूची दी गई है यहाँ पर, क्योंकि यह MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री थे, अब कर्नाटक के राज्यपाल होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। रमेश बैस त्रिपुरा के गवर्नर थे, अब झारखंड के गवर्नर हो गए। JPSC में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है या MPPCS में पूछा जा सकता है। बंडारू दत्तोत्रेय हिमाचल के गवर्नर थे, अब हरियाणा के गवर्नर बनेंगे या राज्यपाल बनेंगे। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल थे, अब त्रिपुरा के गवर्नर होंगे या राज्यपाल होंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे या गवर्नर होंगे। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल थे, अब गोवा के राज्यपाल होंगे। हरिबाबू कम्बमपति जो थे मिजोरम के राज्यपाल होंगे। और नए राज्यपाल कौन कौन बने? थावरचंद गहलोत, मंगूभाई छगन भाई पटेल, राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर और हरिबाबू कम्बमपति। तो प्रश्न यहाँ से MCQ के बने थे, इनमें से कौन से नए प्रथम बार राज्यपाल बने हैं? प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, या तो आपको इस सबसे प्रश्न पूछा जा सकता है MCQ के तौर पर, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आपको योजना अभियान प्लान या कैंपेन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है शामिल किया गया MCQ के तौर पर। वेद आपके द्वार योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू की है? वेद आपके द्वार योजना वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने वेद आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञों से वीडियो कॉल के माध्यम से निःशुल्क सुविधा दी जाएगी घर बैठे। इस योजना के तहत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी चिकित्सा विभाग से कनेक्ट होकर सारी चीज़ों के संदर्भ में परामर्श देंगे। तो किससे संबंधित है वेद आपके द्वार योजना? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है योजना प्लान से। संकल्प से सिद्धि योजना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, आप लोग इसको तो ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको देखने को बार बार मिल रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको टॉप 2 या 3 में भी शामिल किया गया है। उसमें जो सेट जो 2 और 3 है उसमें भी इसमें शायद प्रश्न शामिल किया गया होगा। तो देखते हैं, संकल्प और से सिद्धि अभियान इनमें से किस संस्था द्वारा चलाया गया है? संकल्प से सिद्धि अभियान इज बीइंग रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, या जिससे भी है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए ट्राइफेड है, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी सेबी। सेम आंसर ऑप्शन होगा इंग्लिश मीडियम में भी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्राइफेड। ट्राइफेड इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था उसमें ट्राइफेड ने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ग्रामीण विकास में योगदान दिया है। तो आप लोग ट्राइफेड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उसको मिस मत कीजिएगा, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, अप्रैल 2021 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ जो है ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट अभियान की शुरुआत की है। इसकी मैंने चर्चा की भी है पिछले टॉप 10 में, या तो प्रिंस सर जो लेते हैं डेली करंट, उसमें आपको ट्राइफेड के बारे में, इस योजना के बारे में चर्चा भी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव से वन धन विकास केंद्र को सक्रिय बनाना है।
इस अभियान के पहले चरण 100 दिनों में 1500 गांवों को कवर किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, और इसकी स्थापना कब हुई ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो नीति आयोग के संदर्भ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म इसका होता है। सेबी का फुल क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1992 में इसका गठन किया गया। ट्राइफेड, इंग्लिश में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम है। चलिए, इसका स्थापना 1987 में हुआ था। इससे भी प्रश्न आपको एमसीक्यू के तौर पर शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, योजना से क्या है? अभ्युदय योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए, अभ्युदय योजना वाज स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सेम यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो सही उत्तर इसका उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की। तो किस योजना के लिए, किसके लिए शुरू की गई? तो प्रतियोगी परीक्षा जो अभ्यर्थी करते हैं उसके लिए। इस योजना के तहत ऐसे सभी छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। यह क्या होगा? ऑनलाइन मोड में भी होगा, ऑफलाइन मोड दोनों रूप से होगा इस अभ्युदय योजना का स्वरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है योजना में। 9वां क्वेश्चन, विवाद से विश्वास योजना निम्न में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? विवाद से विश्वास स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आयकर विभाग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी सेबी। तो इसका सही क्या होगा उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया। मंत्रालय से भी प्रश्न आपको यहाँ पूछा जाता है, किस मंत्रालय जो है? तो आयकर विभाग किसके मंत्रालय के तहत आता है? वित्त मंत्रालय के तहत। आप लोगों को पिछले बार वित्त मंत्रालय के संदर्भ में कितने विभाग होते हैं इसकी चर्चा में किया गया था डेली करंट अफेयर्स में, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस योजना के तहत घोषणा करने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 थी, जबकि विवादित कर भुगतान की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक थी। 21 तक निपटारा करना था इस योजना के तहत। तो 21 में 1,25,144 मामलों का निस्तारण करने के लिए विशेष योजना का संकल्प शुरू किया गया या चुना गया। विभिन्न कानूनी मंचों के लंबित 5,10,419 मामलों को इसके तहत, जो कुल मामलों का 24.5% है, करीब 97,000 करोड़ रुपये का विवादित कर मामलों को इसके तहत चुना गया और इसको सुलझाया गया। तो कितने हजार करोड़ का मामला सुलझाया गया भी एमसीक्यू के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत 17 मार्च 2020 को शुरू की गई। तो यह योजना कब शुरू किया गया ये भी एमसीक्यू के तहत पूछा जा सकता है। और किस मंत्रालय के तहत है? वित्त मंत्रालय के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को उसके विवाद से छुटकारा देना। चलिए लास्ट आज के एमसीक्यू देखते हैं क्या है शामिल टॉप 10 में। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन के रूप में शामिल किया गया है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना निम्न में से किस बजटीय सत्र में घोषित की गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजटरी सेशन द प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ इंडिया स्कीम वाज अनाउंस्ड? वर्ष 2018-19 के सत्र में, बजटीय सत्र में, या वर्ष 19-20 के बजटीय सत्र में, वर्ष 20-21 के बजटीय सत्र में, या वर्ष 2021-22 के बजटीय सत्र में। तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन 2021-22 के बजटीय सत्र में इस योजना की शुरुआत घोषणा की गई। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, आप लोग ध्यान रखिएगा, आत्म भारत निर्भर अभियान नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य सुदूर हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता और अद्यतन और आधुनिकीकरण करना है। इसके केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का वित्त पोषण कितना किया गया है? 64,180 करोड़ रुपये का किया गया, जिसकी अवधि 6 वर्ष है। तो यहाँ पर अवधि से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इस योजना में कितने बजटीय सत्र आवंटित किए गए हैं, बजटीय सत्र में कितने रुपये आवंटित किया गया, यहाँ से प्रश्न आपको शामिल किया जा सकता है। तो आज का एमसीक्यू इतना ही है टॉप 10 का। तो चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, और जो भी आगामी परीक्षा आने वाली है उसमें आपको
ये इन टॉप 10 के जो सीरीज चल रहा है उसमें से बहुत से प्रश्न शामिल किया जा सकता है, क्योंकि टॉप 10 सेलेक्टिव क्वेश्चन है और ये लगभग 50 से 60 सेट आएगा, तो इससे बाहर करंट नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, एक्सपीरियंस के तौर पर ये मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तब तक मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ नेक्स्ट सेट 6 तक आने तक के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।